हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 4 मार्च के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का देव वाक्य है, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। क्योंकि गलती तभी होती है जब हम कुछ नया करते हैं। तो नया हमेशा निरंतर रूप से करते रहिए। गलतियां होंगी, कोई दिक्कत नहीं, गलतियों से ही सीख मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड 3.0। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए किस बैंक ने सेफ पे अभियान लॉन्च किया है। तो ये किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च किया है। तो ये किया है रूस ने। रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल है मॉस्को और यहाँ की करेंसी है रूबल। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस रोसकोसमोस ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी करेगा। रोस्कोसमोस ने स्यूज 2.1 वी कैरियर रॉकेट को लॉन्च किया। इस रॉकेट की सहायता से आर्कटिका एम उपग्रह को ले जाया गया। 28 फरवरी 2021 को कजाकिस्तान के वैकोनूर कोस्मोड्रोम से इस रॉकेट को लॉन्च किया गया। यह उपग्रह मौसम संबंधी समस्याओं के साथ साथ जल विज्ञान समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र करेगा। यह उपग्रह आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी भी करेगा। यह रूस के उत्तरी क्षेत्र में भी 24 घंटे सतत निगरानी प्रदान करेगा। आर्कटिका एम उपग्रह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के चित्रों को हर 15 से 30 मिनट में प्रसारित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाते हैं 3 मार्च में। विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। इस दिवस को जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त संगठनों द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा और अन्य क्षेत्रीय और गैर सरकारी संगठन शामिल हैं। इस दिन वे सहयोगी साझेदारी बनाने तथा संरक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। 3 मार्च 1973 को वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को अंगीकृत किया गया था। विश्व वन्यजीव दिवस के लिए थाईलैंड द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नेत्रा नामक उपग्रह को डीआरडीओ ने कहां से लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश से। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन और यहाँ की 3 राजधानियाँ हैं। एक है अमरावती, दूसरी विशाखापट्टनम और तीसरी कुर्नूल। सिंधु नेत्रा उपग्रह हिंदू महासागर क्षेत्र में सैन्य, युद्धपोत और मर्चेंट शिपिंग दोनों की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए भारत की निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा देगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित 28 फरवरी 2021 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में तैनात किया गया था। उपग्रह हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य, युद्धपोत और मर्चेंट शिपिंग दोनों की गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत की निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा देगा। इस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो PSLV C51 में लॉन्च किया गया था, जिसने 28 फरवरी 2021 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। सिंधु नेत्रा उन उपग्रहों की श्रृंखला में पहला है जो लद्दाख क्षेत्र और पाकिस्तान के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में भूमि पर अपनी निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने में भारत की मदद करेंगे। सिंधु नेत्रा उन उपग्रहों की श्रृंखला में पहला है जो लद्दाख, ये दोनों जो हैं ये दोनों सेम लाइनें हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है अनिद्या दत्ता ने। एक बैंकर से लेखक बनी अनिद्या दत्ता ने भारतीय टेनिस का इतिहास एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक एक नई पुस्तक लिखी है। एडवांटेज इंडिया डबल्स गेम पर और भारत में महिला टेनिस पर एक विशेष खंड के साथ भारतीय टेनिस की यात्रा का एक अच्छा वर्णन किया है। पुस्तक का प्रकाशन वेस्टलैंड पब्लिकेशन द्वारा किया गया है। पुस्तक पुरुषों और महिलाओं दोनों के पक्ष में भारतीय टेनिस का एक विस्तृत इतिहास प्रदान करती है। यह पुस्तक पिछले 200 वर्षों से सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ब्रिटिश समाचार पत्रों के अभिलेखागार के आंकड़ों पर अनिद्या दत्ता के विस्तृत शोध का परिणाम है। और बाकी और भी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा जन औषधि दिवस समारोह कब से शुरू हुआ है? तो ये हुआ है 1 मार्च से। तीसरा जन औषधि दिवस समारोह 1 मार्च 2021 को शुरू हुआ। यह एक सप्ताह तक चलने वाला उत्सव है और 7 मार्च 2021 को इस समारोह का समापन होगा। इस समारोह को चिन्हित करने के लिए जन औषधि केंद्रों ने स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया है। स्वास्थ्य जांच गतिविधियों में शुगर लेवल चेकअप, ब्लड प्रेशर चेकअप, मुफ्त डॉक्टर परामर्श और मुफ्त दवा वितरण शामिल है। शिविरों में आम जनता के जन औषधि केंद्रों पर बेची जाने वाली दवाओं की कीमत, लाभ और गुणवत्ता के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मनप्रीत बोहरा को किस देश में उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, कैपिटल है कैनवेरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। मुताबिक मनप्रीत बोहरा 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और अभी मैक्सिको में भारत के राजदूत हैं। वे जल्द ही नया कार्यभार संभाल सकते हैं। बोहरा की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ख़ासतौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग मजबूत हो रहे हैं। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने पहली अर्थशास्त्री लिगियो नोरोन्हा को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय में सहायक महासचिव एवं प्रमुख नियुक्त किया है। बाकी आप पढ़ लीजिए, इसमें जो भी चीज़ लिखी है, जो जो मेन था इनके बारे में मैंने बता दिया है, बाकी आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की ऋत्विका श्री कौन सी चोटी फतेह करने वाली एशिया की सबसे छोटी लड़की या महिला बन गई हैं? ठीक है, ऋत्विका तो ये बन गई हैं। इन्होंने जो फतेह की है वो है किलिमंजारो तंजानिया। ऋत्विका जब पूरी दुनिया महामारी के चलते या तो घरों में बैठे हुए हैं या फिर किसी शानदार वेकेशन पर, लेकिन आंध्र प्रदेश की एक 9 साल की ऋत्विका श्री की कुछ और ही योजनाएं थीं। वह विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहती थी और अपनी लगन के चलते उसने इतनी कम उम्र में किलिमंजारो पर्वत पर विजय प्राप्त कर ली है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार अनंतपुरम आंध्र प्रदेश की 9 वर्षीय ऋत्विका श्री ने 25 फरवरी को माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की। वह कक्षा 2 की छात्रा हैं और अपने पिता व गाइड के साथ समुद्र तल से 5,681 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ गईं। इस उपलब्धि को पूरा करके ऋत्विका पहाड़ को तराशने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्तियों में से एक बन गई हैं, जो तंजानिया में स्थित है। गौरतलब है कि माउंट किलिमंजारो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है और 19,340 फीट पर दुनिया का सबसे ऊंचा एकल मुक्त पर्वत है। गिलिमन पॉइंट माउंट किलिमंजारो की 3 शिखर बिंदुओं में से एक है। पर्वतारोही जो इस बिंदु तक पहुंचने का प्रबंध करते हैं वे आधिकारिक किलिमंजारो चढ़ाई प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 के पुरुष वर्ग का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है वरुण कपूर ने। ये हैं वरुण कपूर। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी वरुण कपूर और मालविका वंशोड़ ने कंपाला में 2021 युगांडा अंतर्राष्ट्रीय में क्रम से पुरुष और महिला एकल खिताब जीता है। वरुण ने पुरुष एकल खिताब में 7वें वरीय शंकर मुथुसामी को 21-18, 16-21, 21-17 से हराया, जबकि दूसरी वरीय मालविका ने महिला एकल फाइनल में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए
हम बतन अनुपमा उपाध्याय को 17-21, 25-23, 21-10, 10 से शिकस्त दी। दुनिया के दूसरे नंबर के जूनियर खिलाड़ी वरुण ने इसी साल अपना छठा खिताब जीता था। शंकर और मालविका को इस 4 दिवसीय टूर्नामेंट में रजत पदक मिले, जिसमें भारत, जर्मनी और अफ्रीकी देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन वुमेन लीग 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा उड़ीसा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल और यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने घोषणा की है कि उड़ीसा इंडियन वुमेन लीग की मेजबानी करेगा। हालांकि लेकिन तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। इसके मुख्य बिंदु जान लेते हैं। कोविड-19 मामलों के बीच अब भारतीय फुटबॉल गतिविधियों को फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। मैचों की शुरुआत आई लीग क्वालिफायर से हुई। इसके बाद इंडियन सुपर लीग और आई में भारतीय महिला फुटबॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौके मिल रहे हैं। भारत की वरिष्ठ टीम 1 दिसंबर 2021 को 2 महीने के लंबे प्रशिक्षण शिविर के लिए गोवा में एकत्रित होगी। भारतीय महिला फुटबॉल तुर्की में रूस, सर्बिया और यूक्रेन के खिलाफ 3 मैच खेलेंगी। इंडियन वुमेन्स लीग, इसके बारे में आपको जानना हो तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है ऋषिकेश में। ऋषिकेश कहाँ है? उत्तराखंड में। ऋषिकेश मुनिकृति में गंगा तट पर गंगा रिसोर्ट में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योगा महोत्सव शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में 11 देश और 9 राज्यों के योगाचार्य, शिक्षकों एवं योग प्रेमी कर रहे हैं प्रतिभाग। इसके अंदर जो प्रतिभागी हैं वो ये लोग कर रहे हैं। पहले दिन 800 देसी विदेशी योग साधकों और प्रशिक्षकों ने कराया है अपना पंजीकरण, और इसका जो होगा वो धूमधाम से स्टार्ट किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में बताना है। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? और वीडियो को हमेशा पूरी देखेंगे तभी इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा। आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। पीडीएफ आपको हमेशा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाती है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।